बात 1965 की है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था। ये वो युद्ध था जिसको भारतीय इतिहास में मात्र हाशिए की जगह मिलती है। लोगों की यादों में भी उस युद्ध की वो जगह नहीं है जो शायद 1962 के भारत चीन युद्ध या 1971 के बांग्लादेश युद्ध की है। लेकिन इस युद्ध ने भारत को कुछ दिया हो या ना दिया हो, पर एक ऐसा इंसान जरूर दे दिया जिसका दिल दरिया से भी बड़ा था, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार इतना था कि जब देश के बड़े बड़े व्यापारी और दौलतमंद देश की मदद करने से पीछे हट गए तो उसने देश का साथ मजबूती से दिया। उस इंसान का नाम था मीर उस्मान अली खान। आपने शायद इन्हें नहीं पहचाना। कोई नहीं, हम बताते हैं। ये निजाम है मीर उस्मान अली खान आसफ जाह, जो कि हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर क्या थी इनकी कहानी। भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था। वो युद्ध था 1965 का भारत पाक युद्ध। लेकिन चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, तो भारत का नुकसान हुआ था। वो कहता है ना कि युद्ध में जीते कोई भी, नुकसान दोनों का ही होता है। उस युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। अभी भारत खुद को युद्ध में हुए नुकसान से निकाल ही रहा था। भारत फिर से अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। चीन की सामरिक ताकत को बरक्स खुद को ही खड़ा रखने के लिए भारत तैयार हो रहा था। लेकिन बीच में पाकिस्तान ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। अभी एक युद्ध लड़े भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, और मजबूत तो छोड़ो, वो इतनी कमजोर थी कि वो एक और युद्ध झेल ही नहीं सकती थी। ऐसे में भारतीय सरकार ने एक राष्ट्रीय रक्षा कोष बनाया और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर लोगों से मदद मांगी। जब लाल बहादुर शास्त्री रेडियो पर लोगों से पैसे मांग रहे थे, तब हैदराबाद में बैठे निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह भी उन्हें सुन रहे थे। बात सुनने के बाद निजाम ने पीएम शास्त्री को दिल्ली से हैदराबाद आने का निमंत्रण भेजा। उनके लिए पैगाम वो उम्मीद की किरण थी जो भारत को पाकिस्तान के सामने न सिर्फ खड़ा करने वाली थी, बल्कि युद्ध को जिताने का काम भी करने वाली थी। लाल बहादुर शास्त्री बिना देर किए 11 दिसंबर 1965 को हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्हें लेने के लिए खुद निजाम बेगमपेट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। निजाम ने एयरपोर्ट पर ही 5 बक्से मंगवाए जिनमें सोना भरा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसमें सोना था कितना, यानी निजाम ने कितना सोना उस वक्त दान में दिया। ये तो हम आपको बताएंगे, पर पहले हम आपको ये बताते हैं कि वो हकीकत में कितने अमीर थे, और फिर आप ये बताना कि वो दान आपके हिसाब से उनके लिए कितना मायने रखता था। निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह बेहद अमीर थे। वो इतने अमीर थे, कहा जाता है जब भारत आजाद हुआ तो देश का कुल राजस्व करीब 1 अरब डॉलर था, और निजाम के पास 2 अरब डॉलर की संपत्ति थी। मतलब आप इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि पूरी भारत सरकार के पास जितनी दौलत थी, उसकी दुगनी दौलत अपने निजाम के पास थी। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप इनकी नवाबी सुनो। वो इतने अमीर थे कि वो करीब 1340 करोड़ रुपए के हीरे का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह करते थे। मतलब वो होता है ना ऑफिस में या डॉक्टर के पास पेपर के ऊपर शीशा सा रखा होता है जो मार्केट में 100-200 रुपए में मिल जाता है। निजाम उस्मान उसी तरह से 1340 करोड़ के हीरों का इस्तेमाल करते थे। क्या हुआ, हैरान रह गए? यार अभी तो शुरुआत है, रुको थोड़ा, अभी हम आपको दिखाते हैं वो कितने अमीर थे। वो इतने अमीर थे कि ब्रिटेन के अंग्रेजी अखबार द इंडिपेंडेंट ने उन्हें दुनिया के 6 सर्वकालिक धनवान, यानी कि जब से दुनिया है तब से अब तक के सबसे अमीर लोगों की सूची में 6ठे नंबर पर रखा है। और टाइम मैगजीन ने 22 फरवरी 1937 के इशू में अपने कवर पर जगह भी दी। इतने अमीर की कहा जाता है 1912 में ही इनके पास 50 रोल्स रॉयस की गाड़ियां थी। इतने अमीर कि जब निजाम को लगा भारत हैदराबाद को अपने कब्जे में ले लेगा, तो उन्होंने करीब 3 अरब डॉलर लंदन के नेटवेस्ट बैंक में जमा करा दिए। हालांकि उनकी इस हरकत की वजह से अब भारत, पाकिस्तान और उनके वंशज तीनों इस पैसे पर अपना अपना दावा करते हैं, और उनकी इस हरकत की वजह से हमें केस लड़ना पड़ रहा है। खैर, अमीरी के साथ साथ दिल फेंक अंदाज भी दिखाते हैं। वो इतने अमीर हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों को 9 सैनिक जहाज और 2 रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन दिए थे। वैसे ऐसा नहीं है वो सिर्फ अपनी अमीरी के लिए जाने जाते थे, वो जितने अमीर और दिल फेंक थे उतने कंजूस भी थे। कहा जाता है वो अपने मोजे खुद सिलते थे।
पैबंद लगे हुए कपड़े महीनों पहनते थे, टीन की प्लेट में खाना खाते थे और सिगरेट भी अपने मेहमानों से मांग कर पीते थे। 35 साल तक एक ही टोपी पहनी थी और उनके कपड़े कभी प्रेस नहीं होते थे। तो अब आपको ये पता चल गया है कि वो कितने अमीर थे, कितने दिल फेंक थे और कितने कंजूस। एक बार अंदाजा लगाइए उन्होंने उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री को युद्ध लड़ने के लिए कितना दान दिया होगा। जल्दी से कमेंट कर दो। कर दिया? चलिए अब देखते हैं कितनों का अंदाजा सही रहा। तो जब 11 दिसंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचे तो निजाम बेगमपेट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। निजाम ने एयरपोर्ट पर ही 5 बक्से मंगवाए जिनमें सोना भरा था और निजाम ने कहा, मैं ये 5 टन सोना भारतीय सेना को दान कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें और निडर होकर जंग लड़ें, हम जरूर जीतेंगे। उस्मान अली खान ने पीएम शास्त्री को 5 टन सोना यानी कि 5000 किलो सोना दे दिया और उसकी कीमत उस वक्त करीब 1600 करोड़ रुपए होगी। अब आप बताओ आप में से कितने लोगों का अंदाजा सही रहा। खैर, उन पैसों से भारत का युद्ध कोष मजबूत हुआ और फिर हमने युद्ध न सिर्फ लड़ा बल्कि जीता भी। पैसे देने के 1 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें फोन करके हालचाल पूछा। निजाम ने सारी बातें करने के बाद कहा, शास्त्री जी, मैंने आपको जिन बक्सों में सोना दिया था वो मेरे पुरखों की निशानी है। अगर आपने सोना खाली कर लिया हो तो वो बक्से मुझे लौटा दीजिए। इसके बाद वो बक्से निजाम को सौंप दिए गए थे। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी बोलते हैं, पर राष्ट्रीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट इस दावे की पुष्टि करती है। भले ही कोई कुछ भी कहे, पर वो निजाम आज भी वहां के लोगों के जहन में बसा है। इस निजाम के 86 बच्चे और 104 पोते पोतियां हैं। 24 फरवरी 1967 को जब निजाम की मौत हुई तो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। 5 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ जमा थी और लाखों लोग ट्रेन, बसों और बैलगाड़ियों से हैदराबाद पहुंचे थे। हैदराबाद की सड़कें और फुटपाथ महिलाओं की टूटी हुई चूड़ियों से भर गए थे। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी और आंध्र प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक घोषित कर दिया था। आपको क्या लगता है, अगर निजाम उस वक्त सोना दान नहीं करते तो युद्ध का क्या होता? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात